अभी हम पहुंच गए हैं गजरोला और हम ढाबे में भी खाना खा रहे हैं। ये बीच सेंटर वाली जो हमारी वाइट कलर की बस है, सीधी हमारी डायरेक्ट बस मिली है बैजरो वाली। इसमें हम अपना पूरा सफ़र इसी बस में करेंगे। ये रहा हाईवे हमारा। मोटी बोलेगी मुझे मज़े आ रहे हैं। अभी हम बोले गजरोला खाना खा रहे हैं। मम्मी के लिए चाय, मेरी चाय हो गई। अभी टाइम हो रहा है 12:15 और हम पहुंच गए हैं रामनगर। तो हमारा आधा डिस्टेंस डिस्टेंस हमारा आधा भी क्लियर हुआ है। अभी बाकी आधा डिस्टेंस अभी हो रहा है। इसमें हमारे 200 कुछ किलोमीटर कम हो जाते हैं। ये रामनगर की मार्केट है फिलहाल। सेब ले रही है मम्मी। और ऐसी है, ठंडा ही बहुत हो रहा है फिलहाल यहाँ से। इतना ठंडा तो यहाँ पे नहीं लग रहा, ऊपर जाके पता लगेगा कितना ठंडा है। तो फाइनली अभी हम हैं रामनगर में और अभी हमें 3-4 घंटे रुकना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सुबह 4 बजे तक हमारी बस यहाँ से निकलेगी ऊपर के पहाड़ों के लिए। तो अभी हम 4 बजे तक तो यहीं हैं, तब तक हमें रेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा गाड़ी में। फ़िलहाल तो मम्मी तो रेस्ट कर रही है और मैं अभी थोड़ा रामनगर की मार्केट में घूम रहा हूँ थोड़ा सा। देखो उसके बाद ऊपर की सफ़र की तरफ चलते हैं। फ़िलहाल यहाँ तो उतनी ठंड नहीं है, नॉर्मली दिल्ली जितनी है। ऊपर जाके थोड़ी बढ़ेगी जब देखो। बाकी आपको पहाड़ों के नज़ारे दिखाते हैं ऊपर जाके। मिठाई की दुकान वाला कितना रिलैक्स होकर सो रखे हैं। बंदर घुसे उसकी दुकान में मिठाई खाने के लिए। 2 बंदर हैं तो अंदर कुछ भी रखा है। नहीं दो नहीं 3 है यार। एक तो तराजू पे बैठा हुआ है, एक अंदर घुसा हुआ है, एक ऊपर चढ़ा हुआ है और ऊपर। सही मज़े हैं भाई बंदरों के भी। दुकान वाला है ही नहीं। लो बस। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये थी हमारी डेस्टिनेशन रिखार्ड। अभी हमने बहुत ऊपर जाना है, ऐसे पैदल 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 पैदल। पता नहीं कब तक ही पहुंचेंगे वहाँ तक। मेरे मामा का गांव है ये रिखार्ड। अभी हमने बहुत ऊपर ढैया में जाना है। अभी तो सुबह 8 बजे हम 8 बजे यहाँ पहुँच गए। यहाँ से पैदल पैदल पहुँचेंगे कब तक पता नहीं। चलो करते हैं सफ़र शुरू। हमने चल के आगे आगे पीछे पीछे आराम आराम से जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज की व्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। आप सभी को नमस्ते। आज हम पहुंच गए उत्तराखंड। अभी मैं पहुंचा हूँ रिखार्ड। अभी मैं रिखार्ड की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ फिलहाल। यहाँ से बहुत दूर जाना है हमने भी जाना है हमने बहुत दूर। ये रास्ता अभी से खैर आने लग गया है, तो शुरुआत ही करी है फिलहाल। और मैं आ रहा हूँ, आ रही है पीछे पीछे मेरे। अब देखता हूँ कब तक पहुँचते हैं ढैया तक। चलो मिलते हैं आगे। चलो ये भी हमारे साथ चलेगा। चलो चलो चलो। ये भी हमारे साथ साथ चलो सही है।
अगर हम ऊपर से जाते हैं तो वो दिख रही होगी आपको सड़क, एक लाइन से दिख रही है, उस सड़क से होते जाते हैं, अगर टैक्सी मिल जाती तो। अभी हम बहुत नीचे से आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास टैक्सी नहीं है, हमें पैदल पैदल जाना पड़ रहा है, वो उतना ऊपर है। देखो कब तक पहुँचते हैं। एक हाट के रोल रोल जाते हुए, छोटे छोटे रोल। छोटे छोटे रोल बने हैं। बहुत ठंडा रखा पानी इस टाइम, हाथ भी धोने नहीं जा रहे वहाँ तो। पानी खैर बहुत लेट गए जी आज। चल बहुत ठंडा पानी। फाइनली मैं अपनी इस रास्ते की, घाट के रास्ते की, जो मेरी फेवरेट जगह थी ना, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। बस मैंने जब आते थे तो इस जगह में आके 10 से 15 मिनट ज़रूर बैठते थे क्योंकि यही सबसे अच्छी जगह थी। एक तो गर्मियों में टाइम पे यहाँ छाया ज़्यादा अच्छे से रहती थी और यहाँ पानी की आवाज़ भी बहुत आया करती थी, तो यहाँ ठंडा बहुत लगता था। तो हम जब भी जाया करते थे यहाँ से ऊपर, तो बहुत ऊपर हुआ करता था, तो यहाँ बैठ के हम जरूर रेस्ट किया करते थे। अब तो यहाँ कंटेली वंटेली होगी तो रास्ता ख़राब सा होगा, पर मैं ज़रूर बैठते थे और आज ही मैं ज़रूर बैठूँगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे। बैठने कई कारण थे। एक तो यहाँ से व्यू अच्छा था, पहाड़ दिखते हैं। एक यहाँ ठंडा रहता था गर्मियों में, अभी तो फिलहाल ठंडा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रोल भी है नीचे, तो उसकी आवाज़ सुन के अच्छा लगता था। तो बचपन में हमें कितना खिंचाती थी कि हमें इतना ऊपर जाना है, हम कहाँ ले लिया नाना ने मकान। हम बोला करते थे मम्मी पापा को कि नाना ने कहाँ इतनी ऊपर मकान क्यों लिया होगा, पर हम चल लिया करते थे उस टाइम। पर हम बोलते थे कब पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे। मम्मी बोलते थे, पापा बोलते थे कि पहुँच जाएंगे, अभी बस आने वाला है। पर ये जगह सबसे बेस्ट जगह थी यहाँ की। तो ये जगह सबसे बेस्ट जगह है यहाँ की, क्योंकि हमें बहुत ऊपर वहाँ कितना तो दिख भी नहीं रहा यहाँ से, वहीं बहुत ऊपर है वो रास्ता घर नाना का। तो हम बचपन में जब भी यहाँ से जाया करते थे तो हम यहाँ ज़रूर रुकते थे, क्योंकि ये थोड़ा सेंटर में पड़ा था, थोड़ी छाया भी थी यहाँ पे और थोड़ा सीनरी भी अच्छी दिखती थी यहाँ से, थोड़ा पानी भी यहाँ पर रोल था, तो पानी की आवाज़ सुनते थे तो अच्छा था। तो हम ज़्यादा बंदे जाया करते थे, तो यहाँ पे बात करके आराम से 15 से 20 मिनट हम बैठ के जाया करते थे। तो आज मैं यहीं बैठा हूँ, मेरी सबसे फेवरेट जगह है इस रास्ते की। और अब हम इस रास्ते से आज भी बहुत साल बाद रहे, नहीं तो हम ऊपर सड़क आ गई है उससे जाया करते थे। अब तो फिलहाल हम बहुत साल बाद जा रहे हैं, पहले छोटे छोटे होते थे हम तब जाया करते थे, तब से हम ऊपर की रोड यूज़ करते हैं। इस बार टैक्सी नहीं मिली, और टैक्सी अगर मिलती भी तो बहुत लेट जाती, 12-11 बजे। हम पहुँच गए थे 8 बजे नीचे, तो हमने सोचा कि वेट क्या करना है, सीधा पैदल पैदल चलते हैं, 12 बजे तो पहुँच ही जाएंगे और कसरत भी हो जाएगी। अब मम्मी भी पहुँच गई, अब तो धीरे धीरे करके। मम्मी को ज़्यादा ख्याल आ रही है, उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है, मैं भी रुक रुक के, नहीं तो मैं तो कब का ऊपर पहुँच चुका होता। मत लगा दियो, वो बैठ नहीं सकती, कंडेल चलो के पहले कहता साफ रहना चाहिए रास्ता, अब तो कंडेल कंडेल हो गया वो। हम सड़क तक तो पहुँच गए, अब थोड़ा सा और रह गया ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाना है, चढ़ाई यहाँ से थोड़ी ऊपर जाना है यहाँ से, तो थोड़ा जंगल पार करना पड़ता है।
बस यही रह गया, सड़क तक तो पहुँच गए। मैं बता अब कि 1 गुना रह गया, अब 3 गुना नीचे से जितना है उसमें 1 गुना ऊपर चढ़ना है। वो देखो नारंगी कदम आप लगी थी, नारंगी भी नहीं थी, माल्टा थी वो तो। सड़क भी इतनी पक्की नहीं कर रहे, नहीं तो मगर टैक्सी से आते, इसी सड़क से आते और कब के पहुंच चुके होते घर पे। चलो मिलते हैं बाद में ऊपर जाके। अब ये डांड पार करना हमने और टॉप पे चोटी पे पहुंचना है। ना ना यार, घना भरा जंगल, घना जंगल है ये तो। ये डांड बांध और बस को लेकर डाले यहाँ पे, तो बस 2 तरीके पेड़, इतना पेड़ गिरा हुआ है। छोटे छोटे होते थे तो उसको पेड़ को हटा के जाते थे कि पैर ना फिसले, गिरते रहते थे, फिसलते रहते थे। और एक चीज़ और करते थे कि यहाँ से ऐसे पत्थर फेंकते थे नीचे। इन चीज़ों में मज़ा आता था। ऐसे यहाँ नाना के घर पहुँचने के कई रास्ते हैं, पर सबसे आसान हमें यही लगता है। बाकी थोड़े डेंजरस से और उकाल भरे हैं, जाने में थोड़ी दिक्कत सी होती है, ये फिर भी ठीक है। कभी कभी तुम जब यहाँ आया करते थे, जब नाना और आया करते थे, तो सुबह की बस लेनी होती थी, तो सुबह 6 बजे अंधेरे में इसी जंगल से आया करते थे हम। इतने घने जंगल से कितना अंधेरा होता था, बस छोटे छोटे होते थे हम। हमारे पास टॉर्च होती थी, कोई छोड़ना आता था मैं नीचे तक, फिर हम जाते थे नीचे तक। बहुत मज़ा आता था बचपन में यहाँ पे आके, खुशी। एक जगह और दिखाऊंगा जब हम ऊपर पहुँच जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने नीचे आपको दिखाया था एक स्टॉप, कि वहाँ बैठ के बड़ा मज़ा आता था। मैं ऐसे जब जंगल पार कर लेते हैं, फिर डांड पार कर लेते हैं, तो ऊपर टॉप पे पहुँच के सबसे एक जगह बैठ के मज़ा आता है, रिलैक्स करके उसके बाद घर जाया करते थे हम। चलो दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अब पहुँचने वाले हम रिलैक्स करने वाली जगह पे, टॉप पे। पर ये नहीं कि घर पहुँचने वाले हैं, घर के लिए भी चला सा बचा अभी। बस ये है कि अपनी रिलैक्स करने वाली जगह पे हम पहुँच गए। इसका भी अलग ही नज़ारा है। घर तो वो रहा ऊपर के लिए, पर हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। ये घर वो वहाँ पे, ये रास्ता जा रहा है जो, ये रास्ता वहाँ गेट है। क्या हुआ, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ घर, और एक खेत है जो बांझेपुड़े में, भाई बहुत सारे खेत हैं बहुत। बाकी दूर दूर तक जंगल जंगल, केवल जंगल, चारों तरफ से जंगल हैं। कभी तो जंगलों के बीच में रहते हैं लोग, जानवर तो नहीं थे। और कभी पानी का तालाब हुआ करता था कभी, जिसमें गाय भैंस पानी पिया करती थी, नहा धोया करती थी। इसमें बहुत पानी हुआ करता था, यहीं से आता था पानी, कहीं से नाली सी बना रखी थी, पानी कहाँ ऊपर से आता था। ये तो हमने भी देखा हुआ छोटे में, पर अब तो पूरा ही सूख गया। खुल जा सिमसिम, पटरियों का खुल जा सिमसिम है ये। मेन द्वार खुल गया है, बंगले का गेट खुल गया, अब बंद भी करना पड़ता है भाई ये तो गेट, बाग बुगाते हैं। इतना पुराना गेट है, अभी तो चल रहा है,
ये है आतंकवादियों के लिए। बहुत पुराना गेट है, बहुत पुराना, अभी तक चल रहा है। 35 साल पुराना। 35 साल यहाँ से अपना बडरियों का इलाका शुरू सब बडरियों का इलाका पूरा है, सारा नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक। क्या लग गया? मत जाए गाड़ ले दी। सारा इतने खेत, ये तो इससे भी नीचे तक खेत है इनके। चलो ये जी पहली छन्नी। गाय भैंस पाल रही है ना छन्नी में, और ये छन्नी टूट गई। ये मामा की छन्नी हुआ करती थी, जो पूरी टूट गई अब। ये भी और ये वाली भी पूरी टूट गई। ये फिलहाल ये भी बहुत सही है, छन्नी है, कोई भी छन्नी है गाय भैंसों के लिए कि पहुँच गया घर। इनका तालाब, पानी रखते हैं इसमें। ये वाला भी घर है।